हेलो दोस्तों, मैं अजय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अपन आज की वीडियो में एक ऐसे मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं जिसको लेके भाई आप लोगों ने भी बहुत बार मैसेज और कमेंट्स किए हैं और कहीं ना कहीं मेरे को भी लगता है कि हमें इस मुद्दे के ऊपर बात करनी चाहिए। साथियों देखिए, अपन आज की वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जीके की बेस्ट बुक्स को लेकर। लेकिन हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों ने हाल ही में हो रहे एग्जाम्स को देखा होगा, उन एग्जाम्स का पैटर्न देखा होगा, उनमें क्वेश्चन का पूछने का तरीका देखा होगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा कि यार इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें बोर्ड की मूल पुस्तकें पढ़नी चाहिए, बोर्ड की मूल किताबों की ओर जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि साथियों, अब बोर्ड की मूल पुस्तकों से भी प्रश्न बाहर जा रहे हैं, वहां से भी पूरे प्रश्न देखने को नहीं मिल रहे। अब देखिए, यहाँ पे भाई हर कोई बोर्ड की मूल पुस्तकों को अपने अपने अकॉर्डिंग परिभाषित कर सकता है। भाई कोई बोर्ड की मूल पुस्तकें उन्हें बोलेगा जहां पे भाई आपको पर्सनल एक एक टॉपिक के ऊपर पूरी एक बुक देखने को मिल जाती है। जैसे अगर आप लोग किसान आंदोलन पढ़ना चाहें तो भाई किसान आंदोलन के लिए पर्सनल एक बुक भी लिखी हुई है, तो आप लोग उस बुक को भी मूल पुस्तक बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं जिन्हें मूल पुस्तक बोल रहा हूँ, तो भाई मैं बोल रहा हूँ एक तो अपनी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो बोर्ड की किताबें हैं, इसके अलावा जैसे कुछ हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हैं, जैसे कि भाई अपने हरिमोहन सक्सेना सर की एक बुक है। तो मैं इन सभी बुक्स को यहाँ पे मूल पुस्तकें मान के चल रहा हूँ। तो साथियों, अब इन बुक से भी क्वेश्चन बाहर जा रहे हैं, यहाँ से भी पूरे क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे। तो भाई ऐसी स्थिति में फिर अपने सामने दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि यार जब बोर्ड की मूल पुस्तकों से भी प्रश्न बाहर जा रहे हैं, तो फिर आखिर हमें कौन सी बुक यहाँ पे पढ़नी चाहिए? तो अपन आज की वीडियो में इसी को लेकर बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। हम आपको ये भी बता देता हूं कि भाई मैं आपको किस बेस पे बुक्स बताने वाला हूं कि भाई हाँ ये बुक आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो देखिए, एक तो मैंने यहाँ पे 4 भर्तियों का एनालिसिस किया है और उन 4 भर्तियों में मैंने 2 भर्तियां रखी अपने आरपीएससी बोर्ड की और 2 भर्तियां रखी मैंने यहाँ पे आरएसएसबी बोर्ड की, ताकि आप एक आइडिया लगा सको कि यार कोई ऐसी बुक मिल जाए जो इन दोनों बोर्ड की भर्तियों को कवर कर सके। तो साथियों, आरपीएससी बोर्ड में मैंने रखा है एक तो अपने फर्स्ट ग्रेड के जो भी एग्जाम हो रहे हैं, जो अभी एग्जाम हुए, इन भर्तियों इन पेपरों का एनालिसिस किया है। एक भाई मैंने एसआई भर्ती के पेपर का एनालिसिस किया है। और भाई जो मैंने आरएसएसबी बोर्ड की 2 भर्तियां रखी है, उसमें भाई एक मैंने रखा है लैब असिस्टेंट को और एक मैंने यहाँ पे रखा है थर्ड ग्रेड भर्ती को। तो देखिए, अगर आप लोग पहले से अपने इस चैनल के साथ में जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता भी होगा कि भाई लैब असिस्टेंट और थर्ड ग्रेड इन दोनों भर्तियों के पेपरों का तो मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके पहले भी दिखा दिया था। उसमें भाई मैंने एक तरफ क्वेश्चन लगाए थे, दूसरी तरफ मैंने उनके प्रूफ भी लगाए थे और आपको एकदम प्रूफ के साथ में दिखा दिया था कि भाई इन भर्तियों में पेपर कहां से बन रहे हैं, कहां से इनके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं इन चारों भर्तियों को एक साथ लेकर चलने वाला हूं और उसके बेस पे आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों के लिए कौन सी बुक यहाँ पे बेस्ट हो सकती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि देखिए, यहाँ पे आप लोगों के सारी बुक्स दिख रही होंगी। इसमें भाई यहाँ पे दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक है, इसके अलावा भाई कलाम के नोट्स हैं, इसके अलावा अपने बोर्ड की मूल पुस्तकें हैं, ब्रह्मास्त्र बुक है, इसके अलावा मेरे पास इधर नाथ पब्लिकेशन की बुक्स रखी हैं और भी भाई बहुत सारी बुक्स हैं। इसके अलावा अगर कोई बुक नहीं है तो भाई उनकी मैंने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ देख रखी है, क्योंकि अपने टेलीग्राम चैनल पर भी लगभग इन सारी बुक्स की पीडीएफ मिल जाती है, तो वहां से भी मैंने एनालिसिस किया है। तो इस तरीके से भाई जितनी भी एकदम फेमस बुक है या मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं, उन सभी बुक्स का मैंने एनालिसिस करके और फिर मैं आपको ये बुक यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे हिस्ट्री और क्लास संस्कृति की, फिर अपन बात करेंगे ज्योग्राफी की, और यहाँ पे मैं बोर्ड की मूल पुस्तकों को भी साथ में लेकर चलने वाला हूँ, उनको भी यहाँ पे शामिल करके चलने वाला हूँ। तो देखिए, अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्लास संस्कृति और हिस्ट्री को लेके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि साथियों, जो अपने आरएसएसबी बोर्ड की भर्ती है, जैसे कि मैंने थर्ड ग्रेड भर्ती और लैब असिस्टेंट भर्ती का यहाँ पे एनालिसिस किया था, उनके पेपरों का एनालिसिस किया था, तो भाई उसमें मेरे को देखने को मिला था कि वहां पे हिस्ट्री और क्लास संस्कृति के लगभग सारे क्वेश्चन, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 80 to 90% क्वेश्चन अपने 80 से 90% क्वेश्चन अपने जो बोर्ड की मूल पुस्तकें जिन्हें हम बोलते हैं, जो अपनी कक्षा 9 और कक्षा 10 की बुक है, भाई यहाँ से आपके 80 से 90% क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए थे। तो साथियों, अब भाई अपन आरएसएसबी बोर्ड की भर्तियों के लिए बोल सकते हैं कि जो अपनी कक्षा 9 और कक्षा 10 की बुक है, अभी भी भाई वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं और आपके लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं जाता हूं भाई आरपीएससी बोर्ड की तरफ, तो भाई आरपीएससी बोर्ड के सभी भर्तियों में ऐसा नहीं है कि आपको केवल उन्हीं बुक से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, भाई उनसे भी बाहर क्वेश्चन जा रहे हैं और काफी हद तक बाहर जा रहे हैं। अब अपन ये तो नहीं बोल सकते कि केवल कक्षा 9 और कक्षा 10 की बुक पढ़ने के बाद में अपने सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए, कक्षा 9 और कक्षा 10 की बुक पढ़ने के बाद में आपके आरएसएसबी बोर्ड के एग्जाम तो कवर हो रहे हैं, लेकिन आरपीएससी बोर्ड वाले एग्जाम आपके कवर नहीं हो रहे हैं। अब देखिए, हो सकता है कि फ्यूचर में भाई आपके आरएसएसबी बोर्ड के क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं बन रहे हो, इससे भी बाहर पूछे जा रहे हो, लेकिन अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स में भाई इन बुक्स का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है अपने आरएसएसबी बोर्ड की भर्तियों में। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि आरपीएससी बोर्ड के इन क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन बाहर जा रहे हैं, तो फिर हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे नाथ पब्लिकेशन, दीनदयाल पब्लिकेशन हो गया, ब्रह्मास्त्र बुक हो गई, इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक हैं, जैसे वितान पब्लिकेशन, ऐसे और भी बहुत सारी बुक्स हैं। मैंने इन सभी पब्लिकेशन की बुक्स का एनालिसिस किया है और उसके बेस पे मैं आपको एक फाइनल बुक बताने वाला हूँ। भाई वो होने वाली है आपके लिए दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक। अब देखिए साथियों, दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक की क्यों? तो देखिए, एक तो मैंने जो एसआई भर्ती के पेपर का एनालिसिस किया था, तो उसमें इसके अलावा भाई थर्ड ग्रेड भर्ती में, फर्स्ट ग्रेड भर्ती में और अपने लैब असिस्टेंट भर्ती में, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि भाई किसी एग्जाम में आपके 15 क्वेश्चन बन रहे हैं हिस्ट्री और क्लास संस्कृति से, तो साथियों
15 में से आप मान के चलना कि लगभग 13 के आसपास क्वेश्चन आपको अपने दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देखिए हो सकता है कि भाई और भी कई ऐसी बुक्स होंगी जिनमें भी भाई लगभग इतने क्वेश्चन बन रहे होंगे। जैसे भाई दीनदयाल से 13 क्वेश्चन बन रहे हैं तो हो सकता है कि भाई नाथ से भी 13 बन रहे हो या किसी और पब्लिकेशन की बुक से भी 13 ही बन रहे हो। लेकिन मैंने ये दीनदयाल पब्लिकेशन को ही यहाँ पे बेस क्यों माना है या इसी को मैंने सबसे ऊपर क्यों रखा है, क्योंकि देखिए एक तो मैंने यहाँ पे पेजों की संख्या भी देखी है। भाई हो सकता है कोई बुक ऐसी हो जिसमें भाई 600 पेज हो और वहां से 13 क्वेश्चन बन रहे हो। एक भाई दीनदयाल पब्लिकेशन ऐसी बुक हो जिसमें लगभग 350-300 के आसपास में पेज हो, यहाँ से भी 13 क्वेश्चन बन रहे हो। तो भाई फिर मैं यहाँ पे दीनदयाल पब्लिकेशन को पहले रखूंगा क्योंकि यहाँ पे कम कंटेंट में आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, इसलिए भाई मैंने यहाँ पे रखा है। इसके अलावा एक भाई इनके पेज की क्वालिटी हो गई, इनकी भाषा शैली हो गई, इनकी प्रिंटिंग स्टाइल हो गई, भाई ये सारी चीजें मेरे को इन सारी चीजों ने काफी प्रभावित किया और उसके बेस पे मैंने यहाँ पे दीनदयाल पब्लिकेशन को पहले रखा है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, देखिए साथियों, चाहे दीनदयाल पब्लिकेशन हो, चाहे नाथ पब्लिकेशन हो या कई अदर पब्लिकेशन हो, भाई इन सारे पब्लिकेशन के क्वेश्चन में लगभग एक आध क्वेश्चन का फर्क रहता है। यहाँ पे जैसे मान के चलो दीनदयाल से कहीं 13 आ रहा है तो हो सकता है वहां से नाथ से 12 आ गए होंगे, 13 आ गए होंगे, या इसके अलावा कोई अदर पब्लिकेशन होगा उसमें भाई 11 से 12 आ गए होंगे। मतलब मुश्किल से एक दो क्वेश्चन का यहाँ पे फर्क रहता है। बाकी लगभग आपके सारी भर्तियों में लगभग ये सारी जितनी भी बुक्स है समान क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करती हैं। तो यदि आप लोगों के पास में पहले से कोई अदर पब्लिकेशन की बुक है तो अब आप ये मत सोचना कि भाई मैं चेंज करके दीनदयाल की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे भाई अब आपको चेंज नहीं करना है, जो आपकी बुक है आप उसी से कंटिन्यू करो। भाई आप 10 अलग अलग बुक्स को पढ़ने के बजाय आप अपनी एक ही बुक को 10 बार पढ़ देना, वो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट देके आएगी यहाँ पे। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास में प्रेजेंट टाइम पे कोई बुक नहीं है तो फिर आप दीनदयाल पब्लिकेशन की तरफ चले जाना। लेकिन अगर आप लोगों के पास में पहले से कोई बुक है तो भाई फिर आपको बुक चेंज नहीं करनी है, जिस बुक से आप अभी पढ़ते आ रहे हैं उसी बुक को पढ़ते रहना, क्योंकि भाई एक आध क्वेश्चन का फर्क होगा। और हो सकता है कि भाई इस बार दीनदयाल ने अच्छा रिजल्ट दिया तो क्या पता अगली बार नाथ अच्छा रिजल्ट दे दे, लेकिन अभी तक का जो अपना रिजल्ट रहा है उसके बेस पे मैं यहाँ पे दीनदयाल को पहले रख रहा हूँ। अगर आप दीनदयाल पब्लिकेशन को नहीं लेना चाहते तो भाई फिर मैं सेकंड पे यहाँ पे रख रहा हूँ नाथ पब्लिकेशन को। तो भाई दीनदयाल और नाथ इन दोनों में से आप कोई भी एक बुक ले लेना, आप लोगों के लिए बेहतर रिजल्ट देके आएंगे। तो भाई ये मैंने हिस्ट्री और क्लास संस्कृति को लेकर बात कर ली है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो भाई क्या हम इन बुक्स को पढ़ रहे हैं तो फिर हमें कक्षा 9 और कक्षा 10 की बुक पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, मतलब मूल पुस्तकें पढ़नी चाहिए फिर नहीं पढ़नी चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए साथियों, अगर आप लोग नाथ और दीनदयाल में से कोई भी एक बुक पढ़ रहे हो तो आप ये मान के चलना कि आपके कक्षा 9 और कक्षा 10 की बुकों को जिन्हें हम मूल पुस्तकें बोल रहे हैं, आप मान के चलना कि वो सारी बुक्स भी लगभग यहाँ पे कवर हो जाएंगी, क्योंकि उनमें जितना कंटेंट दिया है उतना कंटेंट लगभग इन बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। बाकी फिर आपको क्या करना है, जैसे आप नाथ और दीनदयाल की बुक पढ़ रहे हैं, इनमें अगर आप लोग कोई जैसे टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ आपने लोक देवताओं वाला टॉपिक पढ़ा है, तो जैसे आप नाथ और दीनदयाल से अपना कंप्लीट करते हो उसके बाद में आप कक्षा 9 और कक्षा 10 की बुक और उठा के देख लेना। अगर आपके पास में बुक है तो आप बुक से पढ़ लेना, बुक नहीं है तो भाई टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने पीडीएफ डाल रखी है, आप लोग उस पीडीएफ को उठाना। भाई मुश्किल से आपको 5 मिनट या 10 मिनट लगेंगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने नाथ और दीनदयाल से पढ़ा है तो वही लोक देवता आपको अपने मूल पुस्तकों में मिलेंगे। तो भाई कुछ भी आपको 2-4 अगर यहाँ पे लाइनें एक्स्ट्रा मिलती हैं या कम मिलती है तो आप उनको एड ऑन कर सकते हो अपने नोट्सों में, अपनी बुक में। बाकी आपको लगभग सारी चीजें वही देखने को मिलेंगी, तो आप मुश्किल से 5 से 10 मिनट में आप उस टॉपिक को वहां से भी कंप्लीट कर दोगे। तो ये मैंने बात कर ली है इतिहास और क्लास संस्कृति के लिए। और हाँ, तो यदि आप लोग अभी आरएसएसबी बोर्ड की भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो भाई आप कक्षा 9 और कक्षा 10 की बुक पढ़ते हो, उसके बाद में भाई इन दोनों बुक से प्रैक्टिस करते हो जो अपनी दिशा की बुक्स है। तो भाई इन दोनों बुक से प्रैक्टिस करने के बाद में फिर आपको कोई ज्यादा अदर बुक्स यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी भी भाई आरएसएसबी बोर्ड अपने बोर्ड की मूल पुस्तकों को फॉलो कर रहा है या वहीं से अपना पेपर बना रहा है कक्षा 9 और कक्षा 10 की बुक से, उसका मैंने आपको प्रूफ भी पहले दिखा रखा है। तो ये मैंने बात कर ली भाई इतिहास और क्लास संस्कृति को लेके। अब अपन बात करते हैं भाई ज्योग्राफी को लेके, जो अपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अब भाई भर्तियों में ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, अगर मैं ज्योग्राफी को लेकर यहाँ पे बात करता हूँ तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी में मैंने यहाँ पे 3 से 4 बुक्स रखी है, और 3 से 4 बुक क्यों रखी है मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहूंगा। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो भाई नोट्स के फॉर्मेट में पढ़ना पसंद करते होंगे कि भाई हमें नोट्स मिल जाए कहीं से, हम उन नोट्स के फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके भाई या तो एग्जाम अभी महीने 2 महीने में होंगे, 2-3 महीने में होंगे, और उनको लगता होगा कि यार मेरे को कोई ऐसी बुक मिल जाए जहां से मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाऊं। और एक इस तरीके के स्टूडेंट होंगे जो ये सोचते होंगे कि भाई मैं ऐसे बुक पढ़ना चाहता हूँ जहां से लगभग मेरे सारे क्वेश्चन कवर हो जाए या फिर लगभग 90% के आसपास में क्वेश्चन कवर हो जाए। तो भाई मैंने 3 यहाँ पे बुक्स रखी है तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए यदि आप लोग इस तरीके के स्टूडेंट हो जिन्हें भाई नोट्स के फॉर्मेट में चीजें पढ़ना पसंद है, भाई वो नोट्स पढ़ना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि भाई विजय सियाग सर के नोट्स आते हैं, आप लोग वो नोट्स ले लेना। तो भाई ज्योग्राफी के लिए आपके लिए विजय सियाग सर के नोट्स एकदम बेहतरीन होंगे, आप वहां से अपना कवर कर सकते हो। जैसे किसी एग्जाम में अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी के, तो भाई 15 में से लगभग 11 से 12 या फिर 12 से 13 के आसपास में क्वेश्चन कवर कर देती है, पर अपन एक एवरेज मान सकते हैं कि लगभग भाई 12 के आसपास में क्वेश्चन कवर कर देगी अपने 15 में से ज्योग्राफी में। तो भाई ये विजय सियाग सर के नोट्सों की बात हो गई है। तो लेकिन यदि आप लोगों का एग्जाम अभी कोई महीने 2 महीने में है, या फिर
आप लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो कम से कम कंटेंट पढ़ के और अच्छे स्कोर की तरफ जाना चाहता हूं, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप ब्रह्मास्त्र की बुक पढ़ लेना, जो अपनी रोहित सर की बुक आती है, आप लोग वो बुक पढ़ लेना। अब देखिए भाई, ब्रह्मास्त्र से मैं बोलूंगा जैसे किसी एग्जाम में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लगभग ये बुक भी आपके 12 के आसपास क्वेश्चन कवर करवा देगी, तो आप लोग इस बुक की तरफ भी जा सकते हो। भाई ब्रह्मास्त्र की भी बुक एकदम बेस्ट निकल के आ रही है और ये भी अपना अच्छा रिजल्ट दे रही है अभी। लेकिन यदि आप लोग ऐसे चाहते हैं कि भाई मैं एक बार में ही ऐसी बुक पढ़ना चाहता हूं जिससे मैं बोल सकूं कि भाई इससे ज्यादा रिजल्ट कोई दूसरी बुक नहीं दे सकती, तो फिर से भाई मैं यहाँ पे आपको 2 बुक बताने वाला हूं। एक तो मैं आपको बताऊंगा भाई दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक, और दूसरी मैं आपको बताऊंगा भाई ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक। अब देखिए साथियों, दीनदयाल और ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक में फर्क क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूं। जैसे आप लोग दीनदयाल पब्लिकेशन की अगर बुक लेते हो ज्योग्राफी वाली, तो भाई एक तो उसमें आपको क्वेश्चन ज्यादा मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, वहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वहां पे अगर दीनदयाल पब्लिकेशन की आप ज्योग्राफी की बुक लेते हो तो आपको उसके साथ में एक बुक और फ्री मिलती है जो आपके वहां पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए होती है, उसमें आपके केवल क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस तरीके से दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हो। लेकिन आप ये चाहते हैं कि भाई मैं दीनदयाल से थोड़ा सा कम कंटेंट पढ़ के और अच्छा स्कोर करना चाहता हूं, जैसे कि भाई दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक जितना मुझे याद है उसमें लगभग भाई 300 350 के आसपास पेज तो अपनी थ्योरी वाली बुक में, और लगभग 100-150 पेज अपने होंगे वो जिसमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो, तो भाई कुल मिला के वो 441 पेज की बुक बन रही है वो। तो भाई 441 पेज उसमें, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक है उसकी, तो भाई उसमें जितना मुझे याद है भाई लगभग आई थिंक 300 के आसपास में पेज उसमें होंगे। तो भाई इतना फर्क आपको देखने को मिल रहा है पेजों में। तो यदि आप लोग इन दोनों में से कोई भी एक बुक लेना चाहते हैं तो भाई मैं आपको यहाँ पे भी एक बार तो पहले दीनदयाल को ही रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है आपके यहाँ से, तो आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको एक बुक मिल रही है एक्स्ट्रा, तो भाई दीनदयाल पब्लिकेशन आप ले सकते हो। और भाई इसकी कुछ प्रिंटिंग स्टाइल वगैरह भी मेरे को कुछ ज्यादा ही पसंद है, क्योंकि मैंने खुद ने भी उसको फॉलो किया है। तो भाई आप दीनदयाल पब्लिकेशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को दीनदयाल यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही तो फिर भाई आप अपनी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक की तरफ भी जा सकते हो, वो भी भाई बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है यहाँ पे। देखिए साथियों, अपनी दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक और ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक, ये दोनों बुक ऐसी है कि किसी एग्जाम में अगर ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई 15 में से मान के चलना कि लगभग 13 या 14 के आसपास में क्वेश्चन आपके दोनों बुक कवर करवा रही है, और भाई बहुत अच्छा रिजल्ट ये देख के आ रही है दोनों बुक्स। अब मैं आपको फिर ये बोलना चाहूंगा एक तो कि भाई इन चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, आपको भाई दिशा वाली बुक से प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैं आपको फिर दिखा देता हूं, भाई नया एडिशन भी आया है दिशा का भी, भाई इन बुक से आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा जरूर करनी है, क्योंकि देखिए आप चाहे कितनी भी बुक्स पढ़ के चले जाओ, अगर आप बिना प्रैक्टिस के जा रहे हो तो भाई आप अपने बेहतरीन रिजल्ट नहीं दे पाओगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको बताना चाहूंगा। देखिए अगर आप लोगों ने हाल ही में हो रहे एग्जाम्स को देखा होगा तो भाई आप कोई सा भी एक एग्जाम उठा लेना, अब भाई किसी भी एग्जाम के बारे में ये नहीं बोल सकते कि भाई ये एग्जाम अपने इन गाइडों से बाहर गया है। भाई आपको हर एक गाइड में वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप नाथ उठा लेना, दीनदयाल उठा लेना, या ज्ञान सरोवर उठा लेना, ब्रह्मास्त्र उठा लेना, कोई भी अदर बुक उठा लेना, भाई आपको 80 से 90% क्वेश्चन आपको हर एक गाइड में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी हम अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि जिस तरीके से पहले क्वेश्चन आते थे, पहले ही देखने को मिलता था कि भाई क्वेश्चन दिया है, एक लाइन में क्वेश्चन आ गया, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक टिक करना है भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेकिन भाई अब इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो भाई कथन कारण वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, एक भाई मिलान चिन्ह वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, एक भाई सत्य सत्य वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से भाई अब क्वेश्चंस के पूछने का तरीका चेंज हो गया है, तो हमें अपने पढ़ने का तरीका भी थोड़ा बदलना होगा। और पढ़ने के तरीके में एक तो ये करना होगा कि जो कंटेंट आपके पास में अभी है, जो भी आपके पास में बुक अभी है, भाई उस कंटेंट को आपको एकदम डीपली पढ़ना है, आपको एक एक लाइन टू लाइन पढ़नी है, वहां पे कुछ भी चीजें नहीं छोड़नी है, तो आपको एकदम डीप में पढ़ना है। उसके साथ में आपको भाई जितनी हो सके उतनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करके जाते तो फिर वहां पे एग्जाम में अपना टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता। जितनी हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। बाकी फिर से मैं आपको लास्ट में यही बोलूंगा कि एक तो आप जहां से पहले से पढ़ते आ रहे हो उस पब्लिकेशन की बुक को या उन नोट्स को आपको चेंज नहीं करना है, भाई आप बिल्कुल भी चेंज मत कर देना, क्योंकि जहां से आप पढ़ते आ रहे हो वो भी भाई अच्छा रिजल्ट दे रही है। बस आपको ये लग रहा होगा कि यार यहां से क्वेश्चन नहीं बन रहे, लेकिन भाई हर एक गाइड अच्छा रिजल्ट दे रही है, बस 19-20 का फर्क हो सकता है, एक आधे क्वेश्चन ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप लोग अब नई बुक की तरफ या नई गाइड की तरफ जाओगे तो भाई जो चीजें आपने पहले पढ़ रखी है आप उन चीजों का रिवीजन बहुत फास्टली कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग कोई नई बुक लेके आते हो तो भाई उसका रिवीजन करने में या उसको पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा भाई आप अलग अलग 10 बुक पढ़ने के बजाय एक ही बुक को 10 बार पढ़ लेना, आपका बेहतरीन रिजल्ट निकल के आएगा। तो भाई आप लोग जहां से पहले पढ़ते आ रहे हो वहीं से आपको पढ़ते रहना है। तो देखिए साथियों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा। बाकी जो भी मैंने यहाँ पे बुक बताई है, चाहे ये बुक यहाँ पे रखी हो, इन सारी बुक्स की पीडीएफ लगभग आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी कोई बुक अगर नहीं भी हो तो मैं कोशिश करूंगा उस बुक की भी पीडीएफ में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाऊं। चलिए फिर अभी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो भाई दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।